our exam is around the corner, so let's prepare and let's see some revision. Like first है अपना simple future tense. We use the simple future tense to talk about an action that happening in future. सिंपल फ्यूचर टेंस में हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी चीज होने की संभावना है या आपको कोई एक्शन करनी है तो वो आगे फ्यूचर में होने वाली है. सपोज फॉर एग्जांपल हम या आने वाले समय में होगी. इसका एग्जांपल्स क्या है? आई विल गो टू द पार्क टुमारो. मैं कल पार्क जाऊंगा. अच्छा, इसमें एक चीज है कि आपको ये बताना है कि मैं ये काम फ्यूचर में करूंगा, तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या लगाना है? विल. विल ये प्रेजेंट करता है कि आप वो चीज या वो एक्शन या वो काम फ्यूचर में करने वाले हैं. सपोज आई विल ईट पिज्जा फॉर डिनर टुनाइट. मैं आज रात में डिनर में पिज्जा खाऊंगा. ऐसे यहाँ पे आपको और एग्जाम्पल्स है. सेकेंड वन इज सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस मतलब वह चीज या वह एक्शन जो हम जिस एक्शन का पास्ट के बारे में बात करते हैं. पास्ट मतलब जो बीत चुका है. पास्ट मीन्स जो बीत चुका है. बीत चुका है जैसे मैंने कल खाना खाया था, मैंने कल खेला था, कल मैंने मेरा इंग्लिश का होमवर्क पूरा कर लिया था. तो यहाँ जहाँ पे था है, थी है, ये सब हमें शो करते हैं पास्ट की चीजें जो ऑलरेडी हम डन कर चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल आई प्लेड विथ माई फ्रेंड यस्टरडे. मैंने मेरे फ्रेंड के साथ कल खेला था. शी एट एन एप्पल दिस मॉर्निंग. उसने आज सुबह एक एप्पल खाया था. यहाँ पे आपका प्लेड हुआ, एट हुआ, प्ले यहाँ पे, एट यहाँ पे, वॉच्ड यहाँ पे, ये सब शो कर रहे हैं कि ये काम, ये एक्शन आपने पास्ट में कर ली है. अच्छा, इसका एक पहचानने का सिंपल सा वे ये भी है कि आप इसको ईडी से रिप्रेजेंट कर सकते हो. सपोज प्ले है तो आप अगर उसको PLAYED लिखेंगे तो वो आपका पास्ट एक्शन शो करेगा. ईट का EATED नहीं होता है, उसमें स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है. कुछ ऐसे वर्ब्स है हमारे जो पास्ट में जिनकी स्पेलिंग्स चेंज हो जाती है. उसमें से एक है EAT और उसका पास्ट होगा ATE. थर्ड वन इज पंचुएशन मार्क्स. अब पंचुएशन मार्क्स क्या होते हैं? आप कोई भी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, आप उसमें फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं. ये सब कहलाते हैं हमारे पंचुएशन मार्क्स. जब आप जैसे अ पीरियड इज यूज्ड एज अ फुल स्टॉप द एंड ऑफ अ सेंटेंस. पीरियड को हम फुल स्टॉप भी बोलते हैं. आप कैसे बताएंगे कि सेंटेंस ओवर हो चुका है? तो सेंटेंस ओवर करने के लिए या सेंटेंस ओवर हो चुका है इसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं फुल स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पेट डॉग. मेरे पास पेट डॉग है. आपके पास है, आपने आपकी बात कंप्लीट कर दी, आप यहाँ पे आखिरी में लगाएंगे फुल स्टॉप. सेकेंड वन इज माई नेम इज सीता. मेरा नाम सीता है. आपकी बात ओवर हो गई, आपने अपनी बात कह दी, आपका नाम सीता है, तो आपने वहां पे लगा दिया फुल स्टॉप. अच्छा, अब हर चीज में फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे. माय नेम इज सीता, सीता के बाद आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, उसके लिए फुल स्टॉप ही लगाएंगे. क्वेश्चन मार्क कब लगाएंगे? सपोज इट शोज दैट यू आर आस्किंग समथिंग, अ क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन. ये वह चीज है कि आप जब किसी से क्वेश्चन कर रहे, क्वेश्चन कौन, क्या, व्हाट, वेयर, ये सब. जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बता नहीं रहे कि आपका नाम क्या है. तो यहाँ पे अगर आप फुल स्टॉप लगाएंगे दैट इज रॉन्ग. आपको लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क. व्हाट आर यू डूइंग, आप नॉर्मल किसी से पूछते हैं ना, व्हाट आर यू डूइंग, इट मीन्स आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के लिए लगाएंगे आप क्वेश्चन मार्क. अब एक्सक्लेमेशन मार्क, ये क्या होता है? ये थोड़ा सा टिपिकल है और समझने में थोड़ा सा ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. कैसे? एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो होता है वो आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं. सपोज आपको कोई चीज बहुत ब्यूटीफुल लगी है, बहुत सुंदर लगी, तो आपका पहला एक्सप्रेशन क्या होगा, पहली फीलिंग क्या होगी? वाव. जो वाव हुआ, ब्रावो हुआ. और जैसे आपको कुछ दुख हुआ, आपको हर्ट हुआ, सपोज आप फॉल हो गए, आप गिर गए, तो आप बोलते हैं आउच.
मुझे लग गई। तो ये सब आपकी जो सडन फीलिंग होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, वो हम एक्सक्लेमेशन मार्क द्वारा शो करते हैं। और इसका साइन है, आपको ऐसा सिंपल सा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मार्क है ये एक्सक्लेमेशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, वाओ दैट्स अमेजिंग, कितना सुंदर है। तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुई, ये आपने डिस्क्राइब किया है कि कोई चीज पहली बार देख के आप अमेज हो गए हैं। सो हियर वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क। अब एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी क्या है? दिस इज न्यू वन फॉर यू बिकॉज वी हैव सम टिपिकल सिचुएशन अबाउट इट, दैट्स द बेग्स apostrophe is used to mark possession of noun, noun का possession show करता है। कैसे? Suppose the bag that belongs to Tina can be written as the Tina's bag। अब कोई वस्तु किसी की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैग है वो टीना को बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? टीनास बैग। हम उसको शॉर्ट में एज अ पोजीशन, अच्छा पोजीशन में अगर आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे तो दैट इज रॉन्ग, आपको लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो शो कर रहा है कि भाई ये जो टीना है नाउन, उसका बैग है, तो आपको टीनास बैग, ये आपको बहुत ध्यान रखेगा कि आप टीनास बैग लिखेंगे तो ही आपका आंसर करेक्ट होगा। सिमिलरली ये सारे हैं। द हैंडल ऑफ द बाइसिकल कैन बी रिटन एज बाइसिकल हैंडल। बाइसिकल का हैंडल आप कैसे रिटर्न करेंगे? बाइसिकल्स हैंडल। थैंक यू।